आज हम बात करेंगे मोक्ष प्राप्त करने से पहले हमें किस चीज पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। मोक्ष का प्राप्त करने से पहले सबसे पहले तो आपको अपनी विजय जो है वो मृत्यु पर प्राप्त करनी पड़ती है। जब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते तब तक आप अपनी मौत पर विजय प्राप्त नहीं करते, क्योंकि जब बात आती है कि मोक्ष है क्या, तो मोक्ष है कि आप अपने जीवन में जिए और आपके जीवन में किसी प्रकार का भय ना हो। भय मुक्त जीवन के साथ आप पल पल में अगर जी रहे हैं और हर पल आपका भय मुक्त है तो निश्चित तौर पर आप जो स्वर्ग है उसके अनुभव के साथ जी रहे हैं, क्योंकि भय जो है, डर जो है, वो नरक का ही हिस्सा है। और जब आप अपनी मौत पर विजय प्राप्त कर लेते हो और मौत के बारे में समझ जाते हैं कि ये निश्चित है, इसको आना ही है और मुझे इससे भागना नहीं है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। और जब आप मौत को स्वीकार कर लेते हैं या मौत जैसी कोई परिस्थिति सामने खड़ी हो और उसको अपने विवेक से, समझदारी से आप समझते हैं और स्वीकार करते हैं और आप निर्भय होकर उसको स्वीकार करते हैं और निर्भय होकर ही उस पर काम करते हैं, तो आपको अनुभव होता है कि आप खुशी से इतना खुश नहीं हो पाते क्योंकि आपने मौत को स्वीकार कर लिया। और गलती से कोई दुख आपके जीवन में आ भी जाता है और वो कुछ ठहरने का प्रयास करता है, लेकिन आपने जब अपनी मौत पर या मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली होती है तो उस दुख को ठहरने में और ठहरने के लिए उसको जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनाने के लिए उसको डर को जिंदा करना पड़ेगा और डर जिंदा करने के लिए उसको आपको मौत का डर दिखाना पड़ेगा और मौत का डर दिखाने के लिए उसको आपको ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा करने का काम करना पड़ेगा। लेकिन वो परिस्थितियां पैदा कैसे कर पाए? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मौत को समझ लिया, स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, तैयार है ना कि मौत आए या ना आए, मैं मौत के साथ रहूंगा। और जब ऐसी आपकी धारणाएं हो जाती हैं और आप इस तरह के जीवन को जीने का अभ्यास कर लेते हैं तो आपके जीवन से डर कहीं भी कोई जगह नहीं बना पाता है। इसका हम एक उदाहरण से आपको बताना चाहते हैं। एक बार एक हमारे जैसे बणियों का घर होता है जिसको हम लाला जी बोल देते हैं, लाला जियों के घर में लक्ष्मी और टोटा, वो दोनों ही, लाला जी तो घर में आराम से बैठे थे, वो दोनों ही उनके घर के बाहर से गली से गुजर रहे थे। तो लक्ष्मी ने जैसे ही कहा कि मैं आपके घर आना चाहती हूं तो लाला जी बड़े खुश हुए और लक्ष्मी जी बोली कि मैं आऊं तो आपके पास जरूर ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि मेरे साथ ये जो है टोटा जो है वो आ रहा है
और मैंने इसको वचन दिया है कि मैं जहां भी जाऊंगा मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगी, मेरे साथ टोटा भी आएगा। तो लाला जी तो बहुत घबरा गए, भाई लक्ष्मी जी तो आए तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वो तो टोटे के साथ लेकर आ रही है। तो वो बोले कोई बात नहीं, घबरा तो गए थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, आप आइए, आपका स्वागत है। और लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश कर गई। लक्ष्मी जी ने जैसे ही प्रवेश किया तो उनके प्रवेश के तुरंत बाद टोटे ने प्रवेश किया। लाला जी ने बड़े आदर सत्कार से, भाव से प्रणाम किया, उनका स्वागत किया। और तो वो टोटे को बोले कि आपके लिए हमने स्थान बनाया, आप आके ग्रहण कर लीजिए। तो टोटा जो था वहां बैठ गया और उन्होंने लक्ष्मी जी का भी एक स्थान बनाया था, लक्ष्मी जी भी बैठ गई। अब लक्ष्मी जी तो अपार धन माया उनको देने का काम कर रही थी, और टोटा जो है वो बड़े प्रयास में था कि मैं लक्ष्मी जी को जो दे रही है उसको कैसे खराब करूं और उससे ज्यादा अधिक इनका खर्चा कैसे कराऊं। अब जो टोटा जी थे उन्होंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन लाला जी ने लक्ष्मी जी और टोटे जी को स्थान दिया, बैठाया और अपने परिवार को अपने घर से बाहर लेकर चले गए। और उन्होंने कहा कि जो मेरी पुत्र वधुएं हैं, जो मेरी पुत्रियां हैं, जो मेरे पुत्र हैं और मेरी घरवाली और जितने रिश्तेदार हमारे पास आते हैं जाते हैं या यहां रहते हैं, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और बोला देखो लक्ष्मी जी आपके घर आई हैं, ये बड़ी अच्छी स्वागत और शोभनीय बातचीत है, और उनका आना हमारे लिए एक भगवान जैसा है और सुख समृद्धि हमारे साथ लेकर आई है। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने टोटे को भी हमारे परिवार में स्थान दिलवा दिया है, क्योंकि वो उनके साथ था। तो हमें तो लक्ष्मी जी का जो आचरण है, अवमंडल है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन चलो टोटे महाराज जी आ गए, लेकिन हम मना नहीं कर पाए। तो उन्होंने अपने परिवार को कहा कि आज के बाद चाहे सब्जी में बनाने वाले ने नमक कम डाला हो, मिर्च कम डाली हो, या मिर्चें ज्यादा डाल दी हो, या नमक ज्यादा डाल दिया, किसी भी प्रकार का किसी को तर्क नहीं करना, संयम रखना है। अगर गलती से कोई किसी को कुछ कह दे या गालियां दे दे या कोई अपशब्द बोल दे, तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप संयम रखें, विपरीत जवाब ना दें। तो टोटे महाराज जी जो थे वो घर में प्रवेश था, आचरण मिला हुआ था, स्थान था। अब उनकी पुत्र वधू जो है वो खाना बना रही थी। टोटे महाराज ने देखा कि आज तो काम कर ही लेते हैं, तो जो टोटा महाराज हैं वो उनकी बुद्धि पर बैठे और उन्होंने नमक ज्यादा डलवा दिया। नमक उन्होंने इस तरह से डलवा दिया कि वो एक तरह से बिल्कुल कड़वी, मतलब खाने योग्य सब्जी ना रही। और ऐसे ही रोटियों में भी उन्होंने, जैसे हम नमक डालते तो उन्होंने ज्यादा नमक डलवा दिया तो कोई बात नहीं है, डल गया। तो जिसने भी भोजन लिया उसने बड़े आनंदित रूप से भोजन लिया और कोई तर्क नहीं किया, सबने भोजन कर लिया। टोटे महाराज बड़े परेशान, यार इस घर में तो अभी विद्रोह होना चाहिए था, लेकिन विद्रोह हो कैसे? उनके जो घर के मुखिया थे उन्होंने उनको समझा रखा था। इसी तरह टोटे महाराज ने उस घर की जो मालिक की पत्नी थी उसकी बुद्धि पर बैठ गए और वो बिना ही किसी कारण के अपने पुत्र वधुओं को अनाप शनाप शब्द बोलने लगे। लेकिन पुत्र वधुओं को उनके ससुर जी ने समझा रखा था। अब वो अपनी माता जी के पास गई और बोली, माता जी हो सकता है आप जो शब्द कह रहे हो वो ठीक ही हो और हम में इतनी कमियां आ गई हो, कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे। छोटे महाराज फिर परेशान हुए, यार इस पे तो विरोधाभास होना चाहिए था, गालियां होनी चाहिए थे, एक दूसरे के ऊपर बर्तन मारने चाहिए थे, कोई नहीं। तो
उन्होंने तीसरा प्रयास किया कि एक भाई को दूसरे भाई के प्रति खिलाफ भड़काने का काम किया। एक भाई गलती कर गया तो दूसरे ने बोला ठीक है भाई साहब, आप अगर ऐसा कहते तो वैसा ही कर लेंगे। अब उस घर में तो लगातार लक्ष्मी का जो आभामंडल था, जो कृपा थी, वो बढ़ रही थी और टोटे महाराज कुछ कर नहीं पा रहे। तो टोटे महाराज ने चौथा प्रयास ना करके लक्ष्मी जी के चरणों को हाथ लगाया और उस परिवार को इकट्ठा किया और हाथ जोड़ा और बोले, भाई आप लोगों में जो लक्ष्मी जी का प्रभाव है वो मुझसे ज्यादा, और मेरा प्रभाव आप में ना के बराबर भी नहीं है ही नहीं। इसीलिए मैं आपके घर पे आचरण नहीं ले सकता, स्थान नहीं ले सकता, मुझे माफ किए और मैं जा रहा। टोटे महाराज चले गए। लक्ष्मी जी का जो प्रवेश था, कृपा थी, लगातार बढ़ती चली गई क्योंकि लक्ष्मी जी तो विराजमान थी। तो इसी कहानी से ये समझ में आता है कि जब आप जो आपकी बाहर की शक्तियां हैं, जैसे जो मौत का डर दिखाने वाली शक्तियां हैं, आप उनको ये दिखा दो कि हमें मौत का डर है ही नहीं, मौत आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, हमें अब भी मौत आ जाए, इसी पल भी मौत आ जाए तो भी ठीक। तो वो जो शक्तियां हैं जो आपको डर दिखा रही हैं और उस डर को आपने स्वीकार कर लिया तो शक्तियां खुद डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। तो फिर आपके पास क्या रह जाता है? केवल आनंद, उस परमात्मा का मिलन, उस परमात्मा के प्रति आपके भाव, और आपके पास रह जाती है उस परमात्मा की कृपा। और जब वो परमात्मा स्वयं आप पर कृपालु हो जाता है, वो आपको देने लग जाता है और वो आपको प्यार करने लग जाता है, तो आप स्वयं ही स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। और जब आप प्रेजेंट परिस्थिति में स्वर्ग की तरह जी रहे हैं तो इसमें कोई संदेह ही नहीं कि आप कोई गलती कर ही नहीं रहे हैं। गलती करोगे तो दुख तकलीफें आएंगी और वो है नहीं। तो इसका मतलब जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो बहुत सुख में, आनंद में, प्रेम में, प्रभु कृपा में हो रहा है, तो आपको दुख होगा ही नहीं। और जब आप ये जीवन छोड़ेंगे, परमात्मा के मिलन का कोई समय आएगा तो परमात्मा आपके अपने चरणों में स्थान देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मौत के डर को अपने जीवन से हटाकर प्रभु कृपा में जीने का काम करें और हर पल आपको स्वर्ग जैसा अनुभव होगा और आप आनंद में जिएंगे। आपके जीवन की खुशी जो है वो और बढ़ेगी, आपका आनंद बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ेगा, आपके परिवार में जो सुख, समृद्धि, शांति बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको मौत का डर जो है वो दिल, दिमाग, व्यवहार, शरीर से दूर